अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज आज़मीन हज के इंतज़ामात का जायज़ा लिया, जो कि कल हैदराबाद से रवाना होने वाले हैं। इस बार हाजियों के लिए बेहतर इंतज़ामात किए गए। इनके लिए AC शेड्स, बेड्स, AC बसेस और दीगर सहूलतें भी बहम पहुँचाई गई हैं। इसके अलावा भी इन्होंने सभी से इस मौके पर हमतन गोश हो जाने की अपील भी की। इस मौके पर इनके साथ कॉर्पोरेटर M संतोषी गुप्ता जी और हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर B शफीउल्लाह खान, GHMC के जोनल कमिश्नर मोहम्मद मुशर्रफ अली फारूकी के अलावा बरखी, बलदी और आबरसानी के बहुत सारे आला ओहदेदार भी वहाँ मौजूद थे। हजों की आमद है आना शुरू हो चुकी है हज हाउस में, और खुसूसी हमारे को जितना हो सका, चाहे वो बल्दिया से रहने दीजिए, जो दूसरे डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंटों के ताउन की तरफ से माशाल्लाह ये कैंप पूरा सक्सेसफुल रहेगा। हमेशा से हमारा तेलंगाना स्टेट का इमाइग्रेशन पॉइंट नंबर 1 रह चुका है, क्योंकि ये वाहिद इमाइग्रेशन पॉइंट है जो 4 स्टेट के हाजी एक इमाइग्रेशन पॉइंट से जाते हैं, वो है तेलंगाना हज हाउस से। तो मैं ख़ासकर इसमें हमारे KCR साहब और जनाब महमूद अली साहब की नुमाइंदगी पे हर वो चीज़ में हम देखते हुए करते हुए, ख़ासकर हमारे शफीउल्लाह साहब जो हमारे ऑफिसर है यहाँ पे, उनके साथ रहते हुए हम पूरी एक एक चीज़ की नुमाइंदगी करते हुए, गुज़िश्ता सालों में कभी यहाँ AC कैंप नहीं हुआ करता था, लेकिन ये साल से AC कैंप भी रख चुके हैं। और ये साल से पहली बार तेलंगाना स्टेट से हाजियाँ, भले ही वो कोई भी स्टेट के हो, हाजी अल्लाह के मेहमान हैं, हर हाजी अल्लाह के घर के मेहमान हैं, वो नज़र रखते हुए हम यहाँ AC बसेस का भी उनके लिए इंतज़ाम किया गया है। और खुसूसी हमेशा से यहाँ पे बेड्स जो डाले जाते थे सिर्फ गद्दे होते थे, लेकिन ये साल से हुकूमत की जानिब से KCR साहब की हिदायत पे हम यहाँ पे पलंगों का भी इंतज़ाम करें। हर हाजी को उनको अच्छी से अच्छी सहूलत देंगे और अच्छे से अच्छा हमारा जो फ़र्ज़ हमारा है उनको यहाँ से भेजने का इंशाअल्लाह ताला हम बाखूबी निभा रहे हैं। आज के काफिले में कितने आदमी आ रहे थे? आज के सिर्फ कर्नाटका स्टेट की एक ही स्टेट के हाजियाँ हैं, 423 माने 423 हाजी हमारे पास से जा रहे हैं। नेक्स्ट काफिला कब है इसके बाद? नेक्स्ट काफिला 26 तारीख से 4 तारीख तक रहेंगे हमारे पास। टोटल कितने हैं? टोटल हमारे माइग्रेशन पॉइंट से चारों स्टेट के मिलाए तो 10,000 हाजी तक हमारे पास से जाएंगे यहाँ से। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से, बिलखुसूस GHMC की जानिब से हाजियों की खिदमत करने के लिए आज GHMC CM KCR साहब के हिदायत पर एक कदम आगे बढ़ते हुए यहाँ हज हाउस में पूरे हाजियों की खिदमत को देखने के लिए मैं और हज कमेटी के चेयरमैन मसीहुल्लाह साहब और हमारे जोनल कमिश्नर मुशर्रफ साहब और माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन MD और हमारे शफीउल्लाह साहब और हमारे लोकल कारपोरेटर मोहम्मद गुप्ता, हमारे डिप्टी कमिश्नर और हमारे GHMC के पूरे आला ओहदेदार और पूरे मिलकर यहाँ पर आए। और कहाँ पर हाजियों को जहाँ पर भी छोटी भी तकलीफ नहीं हो सका, पूरे यहाँ पर हम लोग पर्सनली इंस्पेक्शन करके देखा। और यहाँ पर रेगुलरली, क्योंकि बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में कहाँ भी हाजियों को तकलीफ ना हो, कहकर पूरा यहाँ पर रेगुलरली फॉगिंग, उसी साथ सैनिटेशन, उसी के साथ ही साथ में जो हाजी आते हैं उनको तकलीफ ना हो, जो कंसल्ट जो सैनिटेशन के साथ ही साथ में रेगुलर फॉगिंग के साथ जो हाजियों के लिए जो वाटर के फैसिलिटीज और साथ ही साथ में हज हाउस के बिल्डिंग में जो कहाँ पर सैनिटेशन के इशूज़ है वो पूरे भी हम लोग यहाँ GHMC की जानिब से किया जा रहे हैं। मगर यहाँ पर सबसे पहली बात फिर से एक बार हज कमेटी के चेयरमैन मसीहुल्लाह साहब को, उनके पूरे टीम को मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि बेहतरीन तरीके से यहाँ पर काम करें। तो पहली बार आंध्र प्रदेश की तारीख में जो काम नहीं हुआ, आज अलहदा तेलंगाना बनने के बाद CM KCR साहब की हिदायत पर अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली बार पूरी हज हाउस के तारीख में पहली बार यहाँ पर एक पूरा टोटल AC हॉल, साथ ही साथ में जो हाजी आते हैं उनके रेस्ट करने के लिए कॉटेजेस, और साथ ही साथ में हाजियों के लिए रेगुलरली वो लोग को कभी भी टेम्पररी टॉयलेट्स होते थे, परमानेंट टॉयलेट्स बना के दिया गया। और एक नहीं कई यहाँ पर कई चेंजेस लाया गया बेहतरीन तरीके से। मसीहुल्लाह साहब और उनके हमारे अहदेदार शफीउल्लाह साहब बेहतरीन बहुत चेंजेस लाए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि यहाँ पर एक टीम वर्क का काम कर हाजियों को तकलीफ नहीं का पूरा बेहतरीन को बहुत बदलाव लाए। CM KCR साहब की हिदायत पर अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना आए तो क्या आता, बदलाव आता, आज बदलाव यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दिख रहा है। बेहतरीन तरीके से तेलंगाना हुकूमत हाजियों की खिदमत कर रही है, और पूरे हाजियों से भी हमारी गुजारिश रहेगी कि तेलंगाना हुकूमत के लिए, CM KCR साहब की सेहत के लिए और साथ ही साथ में हैदराबाद की तरक्की के लिए, तेलंगाना की तरक्की के लिए दुआओं की उनसे गुजारिश रहेगी। आज़मीन हज को मेरे दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देते हुए आज पहला काफिला जो है महाराष्ट्र के कर्नाटक के हाजियों का रवाना हो रहा है। और हाजी जो होता है अल्लाह का मेहमान होता है,
और इंशाल्लाह ताला ये लोगों को हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, केसीआर साहब की तरफ से पूरी सहूलत इंशाल्लाह यहाँ से लेके सऊदी तक रहेंगी इंशाल्लाह। और यहाँ भी कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। केसीआर साहब की गवर्नमेंट में इंडिया में नंबर 1 हज टर्मिनल हमारा ही है और हमेशा हमारे को जो है ना फर्स्ट अवार्ड हमको ही मिलता है हज के लिए, क्योंकि हम लोग जो इंतजाम करते हैं खाने से लेके हर चीज़ के लिए, और यहाँ से एयरपोर्ट तक हाजी रवाना हुए तक, फिर पहुँचने के बाद भी फिर आने के टाइम पे भी हम लोग पूरी तरीके से मॉनिटर करते हैं उसको। पूरे हमारे ऑफिसर्स लगे हुए रहते हैं, हज कमेटी चेयरमैन हम लोग और हमारे डिप्टी सी, हमारे होम मिनिस्टर साहब, केसीआर साहब खुद पर्सनली जो है ना हाजियों के बारे में जो है ना पूरा मॉनिटर करके जो है ना सब चीज़ खैरियत से रहना बोल के रहता है। और हाजियों को इंशाल्लाह ताला कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं रहेंगी, क्योंकि मैं भी जो है ना 20 साल से हाजियों का काम देख रहा हूँ। और फर्स्ट यहाँ से हज हाउस से जो रवाना करने वालों में से हम ही हैं। हाजियों को रवाना करने में हम इनाग्रेशन करें यहाँ पर इंशाल्लाह। और आने वाले टाइम में भी हम लोग अच्छे से अच्छे इंतजाम करेंगे। और केसीआर साहब की गवर्नमेंट सेकुलर गवर्नमेंट है, इनकी गवर्नमेंट में हाजियों को कोई तकलीफ नहीं रहेंगी और कंफर्टेबल तरीके से जो है ना हम लोग अच्छे इंतजाम करेंगे, कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं रहेंगी इंशाल्लाह। कैसा लगा आपको ये 250? वक्फ के बारे में बोलिए, वक्फ क्या इंतजाम हो रहे हैं वक्फ की जानिब से? वक्फ की तरफ से भी जो है ना पूरी बिल्डिंग दे चुके हैं, वक्फ की बिल्डिंग है, हज हाउस भी वक्फ का है, वक्फ की तरफ से पूरा दे चुके हैं हम लोग। और वक्फ से भी स्टाफ भी लगे हुआ है उसमें, वक्फ हज कमेटी सब मिलके कोऑर्डिनेशन से जो ना अच्छे से अच्छा प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में हाजियों को कोई तकलीफ नहीं होगी। हम खुद भी यहाँ पर डेली यहाँ पर मॉनिटर करेंगे इंशाल्लाह। अभी आप देखें तो इसके बारे में कैसा लगा? और हर साल से इस साल जो है ना सेंट्रली एसी हाल बनाए हम लोग हाजियों को बैठने के लिए, काउंटर्स के लिए, उसके लिए, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना बोल के है इंशाल्लाह। पुलिस का इंतज़ाम, हर चीज़, कोई चीज़ की कमी नहीं है, पानी से लेके कोई चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह ताला अच्छे से अच्छा इंतज़ाम, ये अल्लाह के मेहमान रहते हैं हाजी किसी के मेहमान नहीं है, अल्लाह के मेहमान है। इनकी खिदमत कितनी भी करे कम है। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।